आइए आज की सुंदर संगति में हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे प्रार्थना का आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हो, आमीन। हम ईश्वर के निकट अपने सब पाप और अपराधों को दीनताई से मान रहे। हे ईश्वर शक्तिमान, ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर, आमीन। हम परमेश्वर को महिमा देते हुए इस समय एक गीत हम गाएं और इस गीत के द्वारा अपने मन अपने हृदय प्रभु के लिए हम तैयार करें। जीवन बहर यीशु है के मोर, जीवन डहर मसीह के मोर, डहर डहर ले चलेला। जीवन डहर यीशु है के मोर, जीवन डहर मसीह के मोर, डहर डहर ले चलेला। प्रभु यीशु कहेला रे, मार्ग सत्य जीवन मोहे को। प्रभु यीशु कहेला रे, मार्ग सत्य जीवन मोहे को। जीवन डहर यीशु है के मोर, जीवन डहर मसीह के मोर, डहर डहर ले चलेला, डहर डहर ले चलेला। प्रभु यीशु कहेला रे, भला चरवाहा मोहे को। प्रभु यीशु कहेला रे, भला चरवाहा मोहे को। जीवन डहर यीशु है के मोर, जीवन डहर मसीह के मोर, डहर डहर ले चलेला, डहर डहर ले चलेला। सचमुच हमारे लिए जीवन का मार्ग कौन है? यीशु मसीह। वह कहता है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। तो आज यीशु मसीह रूपी उस जीवन के मार्ग में हम हर एक लोगों को चलना होगा, तभी उस महिमा में ईश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संगति में हम पहुंच सकते हैं। इस घड़ी हम परमेश्वर का जीवित वचन में से थोड़ी मनन कर लेते हैं। आज इस समय हम परमेश्वर के जीवित वचन में से सुने 2 कुरिन्थियों अध्याय 5। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 पद संख्या 1 से लेकर 10 वचन तक। यहाँ परमेश्वर का जीवित वचन में लिखा हुआ हम पाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए।
जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम उसे भाते रहें, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो अपने देह के द्वारा किए हो पाए। यहाँ तक आमीन। मसीह में अति प्रिय भाई बहन, माता पिता, आज इस समय हम परमेश्वर का जीवित वचन 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 1 से 10वें वचन तक हम मनन करते हैं। इस वचन के द्वारा से हम देखते हैं लिखा है हमारा स्वर्गीय घर। तो हमारा स्वर्गीय घर कहाँ है और कैसे किस रीति से हम उस स्वर्गीय घर में प्रवेश कर सकते हैं और कहाँ है वह स्वर्गीय घर, आज इसके विषय हम थोड़ी सी चर्चा करें। तो मसीह में प्रियो, वचन हमें बताती है कि इस पृथ्वी पर हम जो रहते हैं, हम तरह तरह के घर बनाते हैं। कोई मिट्टी का घर बनाया, कोई ढलाई वाला घर बनाया, कोई ईटा वाला घर बनाया, तो कोई घास फूस पुआल से घर बनाया, कोई बांस से घर बनाया। हर कोई अलग अलग तरह के घर बनाते हैं और उसमें वे लोग रहते हैं और इसी को हम अपना डेरा कहते हैं। लेकिन मसीह में अति प्रियो, आज इस संसार में हमारे ऐसे संसारिक घर जो ईंट पत्थर से बने हुए होते हैं, इस घर के विषय वचन नहीं कहता है। वचन में लिखा है कि हमारी पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। तो मसीह में अति प्रियो, क्या कोई ऐसा घर हो सकता है जो कि अनंत काल तक बना रहेगा? ऐसा कोई भी घर नहीं है। तो यहाँ इस संसार का, इस पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर जो बातें हो रही है, यह हमारे सांसारिक देह के विषय में है, हमारे शारीरिक जीवन के विषय में है, हमारी शरीर के विषय में है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम हर एक लोगों को अपना यह शरीर त्यागना पड़ेगा। उस दिन के विषय यहाँ वचन कहता है कि पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा। तो हमारा यह शरीर जब हम त्याग देंगे तो उस समय हमारे लिए परमेश्वर की ओर से उस स्वर्गीय राज में हमें एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु वह चिरस्थायी होगा और वह घर हमारे लिए अनंत जीवन का घर होगा। वो हमारे लिए अनंत जीवन का घर होगा जो कि फिर कभी नष्ट नहीं होगा। तो आज हम हर एक लोगों के लिए प्रभु कहता है उस अनंत जीवन के घर को पाने के लिए, और वह हमारे स्वर्गीय राज में है, हमारा स्वर्गीय घर। तो इस संसार में हम भले ही जैसे जीवन व्यतीत करते हो, उस घर में यदि हमारा घर टूटा फूटा है, यदि हमारा घर पुराना है, ये कोई मायने नहीं रखता। ये तो इस संसार में जो हमारे शरीर को छत देने के लिए ये घर बने हुए होते हैं, और हम हर एक लोगों को इस घर में अनंत काल तक नहीं रहना है। इस जगत में, इस पृथ्वी पर हम तो एक मेहमान के समान हैं,
यह हमारा अस्थाई घर नहीं है। हम तो यहाँ मेहमान हैं, हम तो यहाँ एक मजदूर के समान हैं, हम यहाँ काम करने के लिए भेजे गए। तो हमारा स्वर्गीय घर, या फिर हम कहते हैं हमारा मूल घर कहाँ है? जहाँ हमारा पिता का घर है, वही हमारा मूल निवास स्थान है। हम तो यहाँ डेरे में हैं। जैसे हम लोग जानते हैं, जो बच्चे होते हैं वो अपने पढ़ाई लिखाई के लिए, कोई अपना व्यवसाय के लिए, तो कोई नौकरी के लिए इधर उधर अपने गांव को छोड़ करके परदेश निकल जाते हैं। तो वो उसका वर्तमान स्थान हुआ, वो उसका पत्राचार का पता हो सकता है, लेकिन उसका अस्थायी निवास स्थान कहाँ होता है? जहां उसका पैतृक घर हो, जहां उसके पिता का घर हो, वही उसका पैतृक निवास स्थान है, मूल निवास स्थान है। तो हम हर एक लोगों के लिए भी हमारा परमेश्वर पिता जहां है, वही हमारा लिए मूल घर है, वही हमारे लिए अस्थाई घर है। तो हमारा पिता कहाँ है? हमारा पिता उस स्वर्गीय राज में है। तो हमारे लिए हमारा मूल निवास स्थान वही स्वर्गीय राज है। इस जगत में हम कुछ पल के लिए हैं, और इस जगत में हम अनंत काल तक नहीं रहेंगे, वरन हमें यहाँ से जाना ही है। तो मसीह में प्रियो, वचन हमें बताती है कि इस संसार में हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, अपने आत्मिक जीवन को या फिर उस अनंत जीवन को हम धारण कर लेना चाहते हैं और बड़ी लालसा रखते हैं। अर्थात इस संसार में जो हम दुख और पीड़ाओं में घिरे हुए रहते हैं, जब हमारे इस शरीर को दुख होता है, तकलीफ होता है, तब हम कराहते हुए से रहते हैं और बड़ी लालसा रखते हैं कि हम अपने शरीर को बड़ा आराम दें, अपने शरीर को बड़ा सुकून दें, और फिर हम मृत्यु को नहीं देखना चाहते या फिर हम तकलीफ को नहीं देखना चाहते हैं, और उस अनंत जीवन को हम धारण करना चाहते हैं। वचन में जैसा लिखा है, उस स्वर्गीय घर को पहन ले कि उसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। तो यहाँ पर क्या कोई घर को पहन सकता है? कदापि नहीं। लेकिन यहाँ हमारे स्वर्गीय घर के विषय है, और वह स्वर्गीय घर हमारा अनंत जीवन है। तो उस अनंत जीवन को हम धारण कर लेना चाहते हैं, हम उस अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं कि उसको धारण कर लेने के द्वारा से इस संसार में फिर हम दुख, किसी तकलीफ, किसी पीड़ा या किसी लज्जा में नहीं आ सकते हैं। और आगे वचन में हम देखते हैं, लिखा है, हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते हैं। देखिए वचन क्या कहता है, इस संसार में, इस शारीरिक जीवन में जब तक हम हैं, तब तक हम बड़े बोझ से कराते रहते हैं, तरह तरह के दुख और तकलीफ रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं। जो इस सांसारिक जीवन में हमने जो धारण किया हुआ है, क्या धारण किया हुआ है हमने? क्या हमने जो वस्त्र पहना हुआ है, क्या वही वस्त्र हमारे लिए धारण किया हुआ वस्त्र है? क्या उसी वस्त्र के द्वारा से हम अपने जीवन को, अपने हृदय को ढक सकते हैं? आज जो हम वस्त्र पहनते हैं और जिसके द्वारा से अपने शरीर को हम ढकते हैं, इसके द्वारा से हम अपने शरीर की नग्नता को तो हम ढक सकते हैं, लेकिन हम अपने मन और अपने आत्मा की नग्नता को कैसे ढकें? तो उसके लिए हमारे लिए क्या चाहिए? तो उस हमारे मन, हमारी आत्मा को ढकने के लिए हमें उस स्वर्गीय वस्त्र को पहनने की जरूरत है। या फिर हम कह सकते हैं वह स्वर्गीय वस्त्र क्या हो सकता है? वो परमेश्वर का जीवित वचन है। वह स्वर्गीय वस्त्र हमारे लिए और क्या हो सकता है? वो वस्त्र हमारे भले और उत्तम काम हो सकते हैं, और इसके द्वारा से हम अपने जीवन को यदि ढकते हैं तो निश्चय ही हम नंगे नहीं पाए जाएंगे। कहने का मतलब है, हमें दूसरों के सामने लज्जा का सामना नहीं करना पड़ेगा। लोग हमें आदर के भाव से देखेंगे, लोग हमें इज्जत से देखेंगे,
और ऐसा करने के द्वारा से हमारा नग्नता ढका हुआ रहेगा, हमारा मन, हमारा हृदय शुद्ध और पवित्र रहेगा। जैसे हम वस्त्र पहनने के बाद अपने आप पे बड़े फिट महसूस करते हैं, तो वैसे ही हमने परमेश्वर के उत्तम काम को यदि हम करते हैं और जो अच्छे आचरण को हम धारण करते हैं, तो उस अच्छे आचरण को धारण करने के बाद भी हमारा मन, हमारा हृदय ऐसा ही पवित्र हो जाता है और वो किसी प्रकार की समस्याओं में नहीं पड़ता, कोई लज्जा, कोई विपत्ति उसमें नहीं पड़ती है। तो प्रभु में प्रियो, आज परमेश्वर का जीवित वचन आगे कहता है कि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। आगे लिखा है, जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह कौन है? वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। हमारे शरीर में, हमारे हृदय में उसने आत्मा दिया है। अतः हम क्या करें? बड़े ढाढ़स बांधे रहें और यह जानते रहें कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग रहते हैं। इस संसार में हम अपने सांसारिक जीवन के विषय बड़ी चिंता करते हैं। हम मृत्यु को देखना नहीं चाहते हैं, हम अनंत काल तक जीवित रहना चाहते हैं। लेकिन प्रभु क्या कहता है? प्रभु का जीवित वचन कहता है कि जब तक हम अपने देह में बने हुए हैं तब तक हम प्रभु से अलग हैं। क्यों? क्योंकि रूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास के अनुसार से चलते हैं। क्या किसी ने प्रभु को देखा है? नहीं, हम में से किसी ने भी प्रभु को नहीं देखा है, लेकिन हमने विश्वास किया। किस चीज का विश्वास किया? हमने परमेश्वर के पवित्र वचन का विश्वास किया, भरोसा किया। जितने नबी हुए, जितने भविष्यवक्ता हुए, उन पर हमने भरोसा रखा और उसी भरोसे, उसी विश्वास के द्वारा से हम मसीह की संगति में पाए जाते हैं और मसीह की आज हम महिमा भी करते हैं। इसीलिए हम ढाढ़स बांधे रहें कि जब हम देह से अलग होकर प्रभु के साथ जब हम मिल जाते हैं तो यही हमारे लिए सबसे उत्तम बात है। तो इसीलिए इस संसार की व्यर्थ बातों में चिंतित ना रहें। इस संसार में यदि हमारी कुछ घटी है, कमी है, तो उस बात के लिए हम चिंतित ना रहें, वरन हम प्रभु के साथ उसकी संगति में बने रहें कि जब प्रभु के साथ हमें चलना होगा तब हम उसके साथ, उसके पीछे चलने के लिए तैयार रहें। यह उमंग रखना चाहिए, या ऐसे हमारे मन में ऐसी चाह रखनी चाहिए कि चाहे हम साथ रहें, चाहे हम अलग रहें, पर हम उसे भाते रहें। हम ऐसे काम करें कि जिसके द्वारा से प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन, हमारे चरित्र के द्वारा से वो प्रसन्न हो। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के अनुसार किए हो पाए। तो आज निश्चय ही हम हर एक लोग परमेश्वर के सामने प्रकट होंगे, हर एक जन परमेश्वर के सामने खड़े होंगे और हम हर एक लोगों का न्याय आसन उसके सामने खुल जाएगा। कुछ भी उस प्रभु के सामने छुपी हुई नहीं रहेगी, वरन हर एक बातें उसके सामने खुल जाएंगी। तो निश्चय ही आज इस संसार के जीवन को हम चिंतित हो करके कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि आज हम चिंतित होते हैं अपने आत्मिक जीवन के विषय में, यदि आज हम चिंतित होते हैं परमेश्वर के सामर्थ्य के विषय में, यदि आज हम चिंतित होते हैं हमारे उस स्वर्गीय घर को प्राप्त करने के लिए, तो निश्चय ही प्रभु परमेश्वर हमारे लोगों को इस रीति से तैयार करेगा अपने पवित्र आत्मा के द्वारा से कि हम उस न्याय सिंहासन के सामने धर्मी ठहराए जाएं, ताकि हम प्रभु के राज में,
उस अनंत जीवन में, उस स्वर्गीय घर में हम प्रवेश कर सके। तो आज के इस जीवित वचन के द्वारा से परमेश्वर पिता हमें बहुत की आशीष और अगुवाई प्रदान करे। आमीन। इस समय एक बार फिर से हम मसीह की संगति में आए और उसकी महिमा के लिए एक गीत हम गाएंगे, और इस गीत के साथ ही साथ अपने मन हृदय प्रभु के लिए तैयार करें, ताकि हम फिर आगे प्रभु से प्रार्थना में बढ़ेंगे। आज मुके बोला थे यीशु राजा हो, आज मुके बोला थे मसीह राजा हो, प्रेम से बोला थे, दुलार से बोला थे, प्रेम से बोला थे, दुलार से बोला थे। आज मौके बोला थे यीशु राजा हो, आज मौके बोला थे मसीह राजा हो, प्रेम से बोला थे, दुलार से बोला थे, प्रेम से बोला थे, दुलार से बोला थे। आलस विश्वासी ना हुआ हो, आलस विश्वासी ना हुआ हो, पाप में गिर जाबा, समुद्र में डूब जाबा, पाप में गिर जाबा, समुद्र में डूब जाबा। आज मौके बोला थे यीशु राजा हो, आज मौके बोला थे मसीह राजा हो, प्रेम से बोला थे, दुलार से बोला थे, प्रेम से बोला थे, दुलार से बोला थे। मन के सफा करके गुर आवा हो, मन के सफा करके गुर आवा हो, प्रभु बोला थे, यीशु मसीह बोला थे, प्रभु बोला थे, यीशु मसीह बोला थे। आज मौके बोला थे यीशु राजा हो, आज मौके बोला थे मसीह राजा हो, प्रेम से बोला थे, दुलार से बोला थे, प्रेम से बोला थे, दुलार से बोला थे। आइए इस घड़ी जब हमारा मसीह अपने पास, अपनी संगति में हम हर एक को बुलाता है, हम उसके पवित्र सिंहासन तले आए, उसके चरणों में हम आए, अपने सारे पाप गुनाहों को हम समर्पित कर दे। चाहे हमने जितने भी पाप किए हों, जितने भी गुनाह अपराध हमने किए हों, प्रभु के सामने हम मान ले, और निश्चय वो हमारे सारे गुनाहों से हमें छुटकारा देगा, हमारे सारे पाप और बुराइयों से वो हमें आजादी देगा। और आज हमारे ऊपर उसने जो अनुग्रह किए, उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु परमेश्वर ने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा। और हमारे लिए इस घड़ी बड़ी दयनीय स्थिति है, बड़े बड़े दुख हैं, बीमारी है, समस्याएं आज हमारे जीवन में है, और इसके चलते हम उदास हैं, हम परेशान हैं, हम चिंता में डूबे हुए हैं। आइए इस घड़ी हम प्रभु की संगति में चले आए। हम हर एक जन किसके पास जाएं? जिस प्रकार से पतरस कहता है, हे प्रभु हम किसके पास जाएं? क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। तो उसी प्रभु परमेश्वर के पास हमारे लिए अनंत जीवन है। आज उस स्वर्गीय घर को हम यदि पहनना चाहते हैं, तो उसके लिए हम प्रभु के संगति में आए, प्रभु की संगति में हम हर एक चले आए,
और इस घड़ी हम उससे प्रार्थना करें और निश्चय यह जान रखें कि हमारा प्रभु परमेश्वर हमारे बीच उपस्थित है। हमने उसकी दुहाई दी है, हमने उस प्रभु परमेश्वर की महिमा की है और वो हमारे बीच में पवित्र आत्मा में होकर उतर आया है, वो हमारे बीच मंडलाता है। तो उस प्रभु परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हम उसका गुणानुवाद करें। तो आइए इस घड़ी हम प्रभु परमेश्वर से हर एक उत्तम और भले आशीषों के लिए भी प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 अनुग्रहकारी शक्तिमान सेनाओं का यहोवा जीवित प्रेमी खुदा, धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदा तेरे हर एक उत्तम और भले आशीषों के लिए कि विगत समय से लेकर अब तक के जीवन में तूने हमें संभाले रखा है। सब प्रकार के चिंता और परेशानियों में हमें संभाला। ओ प्रभु परमेश्वर, तरह तरह के दुख और पीड़ाएं हमारे ऊपर पड़ने वाली थी, अचानक मरी मृत्यु और सब प्रकार के बड़े दुर्घटनाओं से प्रभु तूने हमें छुटकारा दिया, हमें बचा कर रखा। और प्रभु परमेश्वर आज इस घड़ी तेरी पवित्र इच्छा के द्वारा से हमें अपनी संगति में मिला लिया है कि तेरी पवित्र संगति में होकर हम तेरे नाम को सराहें, तुझको धन्यवाद और महिमा का बलिदान चढ़ाएं। तो निश्चय जिंदा खुदा हम तेरे पवित्र सिंहासन तले आते हुए तेरी जय जयकार करते हैं। हम तुझको बहुतायत की महिमा और बहुतायत की प्रशंसा देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि कभी भी तूने हमें अनाथ की नहीं अकेला नहीं छोड़ा, वरन तू आप हमारा स्वर्गीय पिता होकर हमें संभाले रखा। तू सचमुच एक अच्छा और सच्चा चरवाहा है जो अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। निश्चय प्रभु परमेश्वर हम सब खोए हुए भेड़ों के समान यहाँ वहां भटके हुए से थे, अपने अपने काम उद्यम में हम लगे हुए थे, लेकिन तो भी प्रभु परमेश्वर तूने एक अच्छे चरवाहे की रीति से हमें चराया और सुखदायक जल के झरने के पास एक बार फिर से हमें ले पहुंचाया है। तेरी पवित्र उपस्थिति में तेरे वचन के निमित्त हम हर एक को ले पहुंचाया है कि हम तेरे जीवित वचन के द्वारा से इस घड़ी तृप्त हो जाएं। तो निश्चय जिंदा खुदा हम तेरे जीवित वचन में से इस घड़ी हमने सुना और उसके द्वारा से आशीष को पाया है प्रभु परमेश्वर। इसी के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरी बड़ी सामर्थ को हमने वचन के द्वारा से देखा कि प्रभु परमेश्वर तेरी हर एक इच्छाओं को, तेरी हर एक योजनाओं को हमने यह समझने पाया है कि निश्चय प्रभु परमेश्वर यह संसार हमारे लिए नहीं है, हम तो इस संसार में काम करने के लिए भेजे गए हैं। तो हमारा स्वर्गीय घर हमारे पिता के पास है। तो यदि हम उस स्वर्गीय घर में प्रवेश करना चाहते हैं तो जिंदा खुदावंत हमारे मसीह यीशु ख्रिस्त के नाम से, हाँ मसीह यीशु ख्रिस्त के मध्यस्थता के द्वारा से, हाँ प्रभु परमेश्वर पिता हम तेरे पास पहुंच सकते हैं। निश्चय अपने मूल, अपने स्थायी घरों को पहुंचने के लिए प्रभु परमेश्वर हमारा मसीह की मध्यस्थता अत्यंत ही आवश्यकता है। तो निश्चय प्रभु परमेश्वर इस घड़ी तेरी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे कि हम मसीह के वचनों का अनुसरण करें, उसके पवित्र इच्छा को हम पूरा करें, ताकि हम उसके साथ संगति को स्थापित करें और मसीह के साथ साथ हम उस स्वर्गीय सिंहासन तक प्रवेश करें। और जिंदा खुदा, हाँ निश्चय प्रभु परमेश्वर तेरे अनुग्रह के निमित्त, हाँ प्रभु परमेश्वर हम अपने आप को सुपुर्द करते हैं। ओ जिंदा खुदा, चाहे पिछले जीवन में हमने बड़े पाप और गुनाह अपराध किए हो, जिसके कारण बारंबार हमने तुझे क्रोधित किया हो, लेकिन प्रभु परमेश्वर इस घड़ी बड़े दीन और नम्र होकर तेरे निकट आते हैं, अपने सारे गुनाहों से हम तौबा करते हैं। ओ प्रभु परमेश्वर हमारे ऊपर प्रभु परमेश्वर आज बड़ी समस्या आ गिरी है, तरह तरह की बीमारी, तरह तरह की चिंता, तरह तरह की परेशानी आज चारों ओर से हमें जकड़े हुए है। और ऐसे दुख और बीमारी की हालत में प्रभु परमेश्वर हमारा विश्वास डगमगाता है। प्रभु परमेश्वर हम किसके पास जाएं? कौन हमारा मालिक होगा? कौन हमारा रक्षक होगा? कौन हमारी शुद्धि लेगा? प्रभु निश्चय हम ऐसी चिंतित और ऐसी परेशानी मुद्रा में प्रभु परमेश्वर जो हम पड़े हुए हैं, हम अपने आत्मिक आंखें तेरी ओर लगाते हैं और यह विश्वास रखते हैं
कि हमारी सहायता यहोवा पिता परमेश्वर की ओर से मिलती है। इसी विश्वास के साथ अपनी आत्मिक आंखें तेरी ओर लगाए हुए हैं। हमारी आंखें आज न पथराने पाए, वरन तेरी बड़ी शामत आज हमारे ऊपर उंडेल दे, ताकि प्रभु तेरे बड़े सामर्थ के द्वारा से हम आज छुटकारे को पाए। भले ही हमारे जीवन में जितने भी बड़े बड़े समस्या क्यों ना हो, चाहे जैसे भी बीमारी और रोग क्यों ना हो, चाहे जैसे भी दर्द और पीड़ाएं क्यों ना हो, आज यीशु मसीह नासरी के नाम से सब प्रकार की बीमारी और परेशानी जाती रहे। और प्रभु परमेश्वर तेरे पवित्र उपस्थिति में होकर, तेरी आत्मा में होकर प्रभु परमेश्वर हम तेरी जय जयकार करें, सदारो तेरी इच्छा के अनुसार से हाँ प्रभु हम अपने जीवन व्यतीत करें। आज हमारे जीवन के द्वारा से प्रभु परमेश्वर तेरी इच्छा हुई कि हाँ प्रभु तेरी महिमा होने पाए। तो निश्चय ही जिंदा खुदा हम सारे जन जब तेरे पवित्र संगति में उपस्थित है, तेरे नाम को सहराते हैं, तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं प्रभु परमेश्वर। और निश्चय हम यह विनती करते हैं, हमारे पूरे परिवार का मालिक तू आप होली, हमारे सब परिवार के हर एक एक सदस्यों के संग साथ तो आप होले। नाम ब नाम हर एक जन तेरे चरणों में सुपुर्द करते हैं। भले ही हमारे बीच में हो, हमारे भाई बहन उपस्थित हो या फिर यहाँ अनुपस्थित हो, हर एक जन तेरे पवित्र सिंहासन तले लाते हैं और प्रार्थना करते जिंदा खुदा हर एक के ऊपर तेरी दया और तेरी करुणा का हाथ पसार दे। तेरी पवित्र आत्मा का सामर्थ हर एक के जीवन में होने दे, ताकि वो पवित्र आत्मा प्रतिदिन हमें इस्तेमाल करे, वो हमारी अगुवाई करे कि हमें धर्म और पवित्रता के मार्ग में चलाए। प्रभु तेरी पवित्र इच्छा को हमें मानना सिखाए। हम हमेशा इसी बात में चिंतित रहते हैं कि हम प्रभु की इच्छा को कैसे जाने। तो निश्चय प्रभु परमेश्वर तेरी आत्मा के संचालन के द्वारा से हाँ प्रभु तेरी इच्छा और तेरी योजनाओं को हम भली रीति से समझने पाए और उसी के अनुसार अपने जीवन व्यतीत करें, जिसके द्वारा से प्रभु परमेश्वर तेरी बड़ी महिमा और प्रशंसा होती रहे। धन्यवाद देते हैं जिंदा खुदावंत कि हाँ पिछले जीवन से अब तक के जीवन में तूने हमें संभाले रखा है, अचानक मरे मृत्यु में भी हमें बचाए रखा। ओ प्रभु परमेश्वर, आज इस घड़ी जब तेरे पवित्र सिंहासन तले जीवित श्वास के साथ हम जब प्रवेश करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं कि प्रभु परमेश्वर तूने हम हर एक जन के जीवन को संभाले रखा है। अपनी महिमा के निमित्त आज तो आप हमें इस्तेमाल करता है। तो निश्चय होने दे जिंदा खुदा हमारे हर एक जीवन के पल में प्रभु परमेश्वर तेरी महिमा, तेरी आदर, तेरी प्रशंसा बहुत आज के साथ होने पाए कि हम हर एक तेरे बेटे बेटियां बहुत सी परीक्षाओं की तैयारियों में हम लगे रहते हैं। उन हर एक तैयारियों के निमित्त प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करते हैं अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान का समझ हमारे जीवन में प्रदान कर, ताकि भली रीति से सारी परीक्षाओं की तैयारियां होने सके। और प्रभु परमेश्वर सारी तैयारियों के उपरांत प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से हम सच्ची सफलता को प्राप्त करने सके, और वह सफलता एक अच्छे और उत्तम नौकरी के रूप में होने पाए, ताकि निश्चय जिंदा खुदा हमारे संसारिक जीवन में, इस शारीरिक जीवन में हमें किसी प्रकार की बड़ी वस्तु की घटी कमी ना रहे, वरन हर एक उत्तम और भले आशीषों की भरपूरी दे। आज हमारे जीवन में संसारिक अभिलाषाएं काम करती हैं, जिसके चलते प्रभु बड़े बड़े तकलीफ, परेशानी, दुख, विपत्ति हमारे जीवन में आ घिरी है। तो प्रभु परमेश्वर हम तेरी दुहाई देते हैं जिंदा खुदा कि समय के पूर्णता में हर एक दुख और परेशानियों को तू आप निवारण कर, ताकि निश्चय ही जिंदा ईश्वर हमारा सारा मन, सारा हृदय, सारी महिमा तुझको बहुत ताकत के साथ मिलती रहे। जिंदा ईश्वर हम पुनः तेरी विनती करते हैं कि हमारे भाई बहने जो भले ही हमारे आंखों से ओझल हो, लेकिन प्रार्थना के द्वारा से उन्हें भी तेरी संगति में लाते हैं कि तू आप उनके संग साथ हुआ हो। हर प्रकार के संकट, दुख, विपत्ति, अचानक मरी मृत्यु, शैतान की प्रकोप, शैतानी बाधा, इन सब से प्रभु परमेश्वर तो आप उन्हें बचाए रखना। सुरक्षित जीवन तो आप उन्हें दे, ताकि तेरे डर भय प्रेम में नित्य बने रहे। और निश्चय होने दे जिंदा खुदा आने वाले समय में तेरी राज में महिमा के साथ तेरे सिंहासन तले आते हुए तेरी जय जयकार करने पाए। प्रभु परमेश्वर
होने दे जिंदा खुदावंत, जैसा तो आप प्रेमी ईश्वर है, हम सत्य प्रेम करता है और तेरी पवित्र इच्छा भी यही है कि हम आपस में प्रेम करें। तो निश्चय उसी प्रेम के बंधन को हमारे बीच स्थापित कर, ताकि आपसी सहभागिता के साथ बड़े प्रेम और मेल के साथ हम जीवन बिताएं और इसके द्वारा से हम तहे दिल से तेरा धन्यवाद और तेरी महिमा युगानुयुग तक करते रहें। अंत में एक बार फिर से हम परमेश्वर के सिंहासन तले आवे और जितने आशीष अनुग्रह नाम लेकर नहीं मांग पाए हो, तो सारी आशीषों के लिए हम प्रभु की प्रार्थना के द्वारा से हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षाओं में मत डाल, परंतु बुराइयों से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। और हमारे प्रभु श्री ख्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मिलाप हम सबों के साथ रहे। आमीन।